अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने धरपकड़ की यह कार्रवाई की है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश दूसरे दिन और तेज हो गई है। पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर देहात से पकड़े गए 7 आरोपियों की ब्यास कोर्ट में पेशी भी हुई है, जबकि अमृतपाल पर एक केस और दर्ज किया गया है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में है। इस बीच आईएसआई से भी उसके संपर्क में रहने की बात सामने आई है। कहां तक भागेगा भगोड़ा? पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल। चप्पे चप्पे पर नजर, पकड़ा जाएगा अमृतपाल। अजे वो पकोड़ा होया भज्जा होया। 2 दिन से पंजाब पुलिस फुल एक्शन मोड में है। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा है, जबकि पुलिस पूरे दल बल के साथ उसे पकड़ने के लिए जी जान से जुटी है। इस बीच जालंधर से अमृतपाल की कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। माना जा रहा है कि इसी इसुजू कार से अमृतपाल भाग रहा था। पुलिस को फिलहाल वो चकमा देने में तो कामयाब रहा, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ते ओदे जिहड़े सारे गनमैन है, जिहड़े सारे संगी साथी है, दोनों जिहड़ी गड्डियां हैगी है वो असी राउंड अप कर ली ते सारे बंदे असी अरेस्ट कर लिए ते जल्दी इन्हों भी असी अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस ने जो गाड़ी बरामद की है उसमें कृपाण और अन्य हथियार भी मिला है। इस बीच पंजाब पुलिस ने 4 खालिस्तान समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। सभी पकड़े गए लोगों को एयरफोर्स के विशेष विमान से डिब्रूगढ़ लाया गया। इन्हें डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है। आईजी जेल समेत पंजाब पुलिस की 27 सदस्यीय टीम भी इनके साथ यहां पहुंची है, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। ये खबर मिलते ही कि पंजाब से खालिस्तानी समर्थकों को डिब्रूगढ़ जेल तक पहुंचाया जा रहा है। इसके तुरंत बाद डिब्रूगढ़ के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तगड़े सुरक्षा का इंतजाम किया और एयरपोर्ट से जेल तक ग्रीन कॉरिडोर बना के उन्हें जेल तक ले जाया गया। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को पुलिस भगोड़ा घोषित कर चुकी है, जबकि आर्म्स एक्ट के तहत 7 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। इनके पास से 12 बोर की 6 बंदूकें बरामद की गई हैं। और जेड़े बंदे अरेस्ट किते आ 7 बंदे अरेस्ट किते, उन्हां च एक हरविंदर सिंह सीगा, कोल आप दा लाइसेंसी वैपन सी 315 बोर ते एक रिवॉल्वर, पर वो भी गैर कानूनी हो गया जो 315 बोर दियां जिहड़ियां बुलेट सीगियां काफी ज्यादा सी, 139 बुलेट सीगियां जी। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। अमृतपाल समर्थकों की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीरें पंजाब के महतपुर बाजार इलाके से पुलिस ने अमृतपाल समर्थकों को पकड़ते वक्त की है। सीसीटीवी में पुलिस अमृतपाल समर्थकों को हिरासत में ले रही है। अमृतपाल समर्थकों की पकड़ने के दौरान वहां अफरा तफरी भी मच गई थी। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस ऑपरेशन के दौरान पंजाब में शांति कायम रहे। इससे पंजाब में इंटरनेट 20 मार्च तक के लिए बंद किया गया है। कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। जालंधर में भारी पुलिस बल तैनात है। आरएएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। जो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा उसके साथ हम स्ट्रिक्टली पेश आएंगे हम, ठीक है। हमारी पुलिस पार्टीज गांव-गांव में घूम रही हैं, शहरों में घूम रही हैं, जहां से हमको इनपुट आ रही है तो कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात अभी नजर आई नहीं है। अब ऐसा कोई डिटेन नहीं किया है हमने, सिर्फ मैसेज दिया है हमने बड़ा लाउड एंड क्लियर कि कोई भी अपने एक तो गलत जो अफवाहें वो ना उड़ाए और मिसगाइड ना करे लोगों को।
और अपने आराम से जो रूटीन की लाइफ है वो अपना निकालें। अमृतपाल का किस्सा हुआ है, उसको देखते हुए पुलिस लगातार छापेमारी तो कर ही रही है, लेकिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती है कि किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए और हमारी टीम पूरी जो है वो तैयार है। तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी अधिकारी पंजाब पुलिस की फोर्सेस हर जगह जो है वो मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च का मकसद यही होता है कि हम लोग तैयार है, अगर कोई किसी तरह का जो है वो शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमृतपाल सिंह नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में है। माना जा रहा है कि वो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड के खालिस्तानियों के संपर्क में भी है। जबकि सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी आईएसआई के कर्नल संधू से अमृतपाल का संपर्क है और कर्नल संधू ने खालिस्तानियों को आश्वासन दिया है कि अमृतपाल सुरक्षित स्थान पर है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दूसरे खालिस्तानी संगठनों से है। दुबई में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के तौर पर काम संभाल रहे अमृतपाल का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हुआ था। सूत्रों की माने तो अमृतपाल ने कनाडा जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मदद भी मांगी है ताकि पंजाब की शांति भंग न हो सके। खुद पुलिस भी सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ साथ पल पल पर बारीक नजर बनाए हुए है। पुलिस ने अब तक अमृतपाल के कई समर्थकों को कब्जे में लिया है, जबकि अमृतपाल का गनमैन भी गिरफ्तार हो चुका है। 2 गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त की हैं। गुरुग्राम से फाइनेंसर को भी गिरफ्तार किया गया है। जाहिर है पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दें कि पिछले महीने की 23 तारीख को अजनाला बंदूकों और तलवारों से हमले के जिम्मेदार अमृतपाल खुद की तुलना भिंडरावाले से भी करता है। जालंधर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि अमृतपाल कौन है, किन कारणों से वो चर्चा में है। अमृतसर के जल्लूपुरा खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल ये साल 2012 में काम के सिलसिले में दुबई गया था। 2013 में उसने दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। सितंबर 2022 में दुबई से वो भारत लौट आया। इसके बाद सितंबर 2022 में अमृतपाल वारिस पंजाब डे का चीफ बन गया। ये वो संगठन है जो कि पहले भी काफी सुर्खियों में रहा था और लाल किला हिंसा को लेकर सुर्खियों में आया था। फरवरी 2023 में अजनाला में अमृतपाल के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद अमृतपाल ने अपने लोगों के साथ मिलकर थाने पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद वो सुर्खियों में आया था। मार्च 2023 यानी अब पंजाब पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर उसकी तलाश तेज कर दी है और अमृतपाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की, जिसके 23 दिन गुजर चुके हैं। यूपी पुलिस आरोपियों को धर दबोचने के लिए दिन रात एक किए हुए है, फिर भी बड़ी कामयाबी अभी हाथ लगना बाकी है। इस बीच पुलिस ने गैंग IS 227 में माफिया अतीक की पत्नी और बेटे का नाम जोड़ने की भी तैयारी कर ली है। जाहिर है पुलिस किसी भी हाल में प्रयागराज के पापियों को बख्शना नहीं चाहती है और इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अतीक गैंग की क्राइम कुंडली खुलेगी। गैंग IS 227 में माफिया का पूरा परिवार जुड़ेगा। अतीक गैंग का अंत निकट आ गया। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद गैंग की कुंडली फिर पढ़ना शुरू कर दी है। अतीक की क्राइम फाइल खंगालने के साथ ही उसके खेल को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। माफिया के खिलाफ पुलिस नए सिरे से अभियान चला रही है और अतीक का पूरा काला साम्राज्य खत्म करने की बिसात तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक के करीबियों की क्राइम कुंडली अपडेट करने में जुटी है। इसके तहत अतीक अहमद के रजिस्टर्ड गैंग IS 227 में अब उसके परिवार की भी एंट्री हो जाएगी। पुलिस के पास इस रजिस्टर्ड गैंग में अब तक अतीक के भाई अशरफ का ही नाम था, लेकिन अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के बड़े बेटे उमर, छोटे बेटे अली और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार असद का नाम भी गैंग के चार्ट में जोड़ा जाएगा।
उसके बाद पुलिस अतीक के लगभग पूरे परिवार पर अपना शिकंजा कसेगी। इसके अलावा अतीक को फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले बिल्डर और डॉक्टर के नाम भी अतीक गैंग में जोड़े जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस से अपडेट ले रही हैं और पुलिस लगातार एक्शन प्लान बना रही है ताकि प्रयागराज के पापियों की गर्दन पकड़ी जा सके। मौजूदा वक्त में IS 227 गैंग में करीब 140 सदस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर सदस्य हार्डकोर क्रिमिनल हैं। ये सभी माफिया अतीक के साथ कई आपराधिक मामलों में बतौर से अभियुक्त शामिल हैं। किसी भी माफिया और उसके गैंग पर नजर रखने के लिए पुलिस बेहद बारीकी से काम करती है। माफिया का गैंग रजिस्टर करने से लेकर उस पर कार्रवाई करने तक पूरा सिस्टम होता है। जो अपने स्टेट लेवल का है या कई प्रदेशों में जो अपराध करते हैं उनको इंटर स्टेट गैंग कहते हैं। इंटर स्टेट गैंग का नंबर जो है, पहले जो IG कानपुर थे वो नोडल ऑफिसर होते थे ADG कानपुर, और वो नंबर अलॉट करते थे उनके यहाँ से। वो एंटी डकैती ऑपरेशंस को मॉनिटर करते थे। वो एक नंबर दिया जाता है हर गैंग को, तो इस गैंग का नंबर IS 227 है। 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में माफिया का खात्मा करने में जुटे हैं। इसके तहत अतीक अहमद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अतीक गैंग के 135 सदस्यों पर एक्शन लिया गया है और 1168 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है या उस पर बुलडोजर चलाया गया है। अतीक के खिलाफ एक्शन तो पहले से ही चल रहा था, मगर उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह उसने जेल में बैठकर साजिश रची और उसके परिवार के सदस्यों का नाम इससे जोड़ा, उसके बाद कार्रवाई और कड़ी की जा रही है। अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर फायरिंग करते हुए CCTV में साफ नजर आया है और फिलहाल वो फरार है। असद पर 5 लाख का इनाम है और उसकी तलाश में यूपी पुलिस नेपाल तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा साजिश में अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम भी जुड़ा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार कोशिश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस देश के कई राज्यों के अलावा नेपाल की भी खाक छान रही है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और CCTV सामने आया है, जिसमें बम के हमले से घायल सिपाही राघवेंद्र बुरी तरह घायल दिखाई दे रहे हैं। बाद में कुछ लोग उन्हें उठाने की कोशिश में भी जुटते हैं। उमेश पाल की हत्या से जुड़े हर किरदार तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस और STF की टीम लगातार काम कर रही है। जेल में बंद माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ से लेकर इनके हर गुर्गे की कुंडली खंगाली जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में STF और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश के दूसरे शहरों में आरोपियों की तलाश की जा रही है। कई जगहों से माफिया अतीक अहमद के करीबी और उनके जो शूटर के करीबी हैं उनको उठाया भी गया है, उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी घटनाक्रम में जो शामिल शूटर हैं, चाहे गुलाम की बात करें, बमबाज गुड्डू मुस्लिम की बात करें, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की बात करें, इनको लेकर के पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा है। लेकिन अधिकारियों का ऐसा दावा है कि जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल आरोपी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती है। सीएम योगी पहले ही माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले चुके हैं। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के ऐलान के बाद यूपी पुलिस तेजी से एक्शन तो ले रही है, लेकिन अब तक गोली चलाने वाला माफिया का बेटा असद और उसके साथ फरार 4 शूटर्स अब तक फरार हैं। ऐसे में सवाल तो इसी बात को लेकर है कि आखिर ये लोग कहां छिपे हैं और उनकी मदद कौन कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा सच सामने आएगा और सभी आरोपी या तो सलाखों के पीछे होंगे या मिट्टी में मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पुलिस से जनता की सीधी भिड़ंत हो रही है। सरकारों के फैसलों से जनता नाखुश दिख रही है। इजराइल से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक आखिर दुनिया क्यों अशांत है, देखिए एक खास रिपोर्ट। इजराइल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, फ्रांस में लोगों का गुस्सा, लंदन में सड़कों पर प्रदर्शनकारी, पुर्तगाल में कर्मचारियों का आक्रोश, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है।
सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। किसी के हाथ में बैनर है, कोई झंडे लेकर आगे बढ़ रहा है तो कोई जोर जोर से नारे लगा रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें इजराइल की है। लोगों की नाराजगी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ है। इजराइल के लोग सरकार की ओर से कानूनी सुधार को लेकर लिए गए फैसले का विरोध कर रहे हैं। बीते 11 हफ्ते से इजराइल के अलग अलग शहरों में इसी तरह सरकार के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सुधार के नाम पर लिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने और लीगल सिस्टम को कमजोर करने वाला है। To destroy the democracy, we can't stay with it. We can't live with it. It's very horrible for us. No Supreme Court. They want to elect by themselves the judges. They want to change all the rule of our democracy. No case. It will not go on. नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोग लगातार आक्रामक हैं और दबाव भी बना रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अपने फैसले पर कायम है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी बल प्रयोग कर रही है। कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं लाठी चार्ज किया जा रहा है। इजराइल में कानूनी सुधारों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम को लेकर लोग विरोध जता रहे हैं। लंदन में अवैध माइग्रेशन बिल को लेकर नाराजगी है। पुर्तगाल में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आगजनी, पथराव और नारेबाजी की वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर रही है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की ऐसी ही तस्वीरें पेरिस में करीब हर रोज देखने को मिल रही है। फ्रांस के लोगों का ये प्रदर्शन सरकार की ओर से पेंशन सिस्टम में किए गए बदलाव को लेकर है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 कर दी है। ये बिल संसद में बिना वोटिंग के ही 16 मार्च को पास करा लिया गया। राष्ट्रपति के इस कदम से लोगों में गुस्सा देखने को मिला और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं तो वहीं छात्र भी विरोध जता रहे हैं। Et là aujourd'hui, ben oui, on s'aperçoit véritablement tout ce qu'on enlève tous les jours. Parce qu'en 10 jours, il y a eu 10 000 tonnes sur 11 arrondissements, parce que je rappelle que le 15e est collecté par le privé. फ्रांस के लोग सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं तो लंदन में भी लोग अवैध माइग्रेशन बिल को लेकर सरकार से नाराज हैं। बड़ी संख्या में लोग लंदन की सड़कों पर उतरे और सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। विरोध प्रदर्शन का आयोजन स्टैंड अप टू रेसिज्म ग्रुप ने किया और कई यूनियनों ने इसका समर्थन किया। भारी विरोध के बावजूद सरकार अपना फैसला सही बता रही है। ऐसे में टकराव और भी बढ़ने के आसार हैं। बैंड बजाकर बैनर, पोस्टर और झंडों के साथ सड़कों पर निकले लोग पुर्तगाल के कर्मचारी हैं। इनका आंदोलन सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर है। कर्मचारियों के मुताबिक महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने तक इसी तरह का प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दुनिया के कई देशों में माहौल अशांत है। अपनी अपनी सरकारों के फैसलों से लोग खफा हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में सवाल इसी बात का है कि आखिर शांति के लिए समाधान का रास्ता कब और कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।